हेलो देयर, हाउ आर यू। आज करेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, चलो ये कलरफुल दुनिया में चलते हैं। फर्स्ट करेंगे डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। डेफिनेशन में थोड़ा गो थ्रू करो। एक्चुअली डिफ्रैक्शन का माने क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, या तो साउंड वेव भी हो सकता है और अदर वेव्स ओवर द एजेस माने किनारा ऑफ एपर्चर और ऑब्स्टैकल इनटू द जियोमेट्रिक शैडो। इसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। उतना समझ में नहीं आया होगा अगर, कोई बात नहीं, हम लोग सीखते हैं इसको ऐसे। कैसे? चलो भाई अब आ जाइए। ये कौन है? अरे ये तो ऑब्स्टैकल है। ऑब्स्टैकल में लाइट नहीं जा सकता, यहाँ पे शैडो हो गया। पर ये हुआ एजेस। क्या हुआ? एजेस। ये एजेस का ऊपर से लाइट बेंड करेगा। किधर बेंड करेगा? इनटू द जियोमेट्रिक शैडो। शैडो किधर है? इधर। So it will bend like this. जिधर मना है जाने का उधर ही बेंड करेगा। ये लाइट को मना है ऊपर जाने का, क्यों? ऑब्स्टेकल है, तो वो उधर ही बेंड करेगा। एज अ रिजल्ट ये जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द शैडो उतना शार्प, डार्क, ब्लैक नहीं दिखेगा। तो कैसा दिखेगा? थोड़ा सा लाइट बेंड करके उसको ऊपर गिर जाएगा। इस बेंडिंग को ही बोलेंगे डिफ्रैक्शन। सेम थिंग कैन बी सीन हियर आल्सो। आ जाओ भाई साहब, ये आ गया। यहाँ पे जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग को बोलते हैं क्या? ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग एपर्चर। एपर्चर से अगर लाइट जाएगा ओपनिंग से, तब देखो जहां पे लाइट गिरा है ब्राइट, बाकी डार्क, और ये डार्क पार्ट में भी लाइट बेंड करेगा और बेंड करके जियोमेट्रिक शैडो में गिरेगा। तो इस बेंडिंग को बोलेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है? तो देखो वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ हम लोग जाएंगे नेक्स्ट थ्योरी में। बिफोर दैट डिफ्रैक्शन का हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि कब डिफ्रैक्शन होगा और कब नहीं होगा, वो थोड़ा देखेंगे। चलो मैं एक एनिमेशन बनाया हूं तुम लोगों के लिए, वो एनिमेशन देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इजी डिफ्रैक्शन इज। और वो कहाँ है? ये रहा एनिमेशन। और ये एनिमेशन में हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि ये है साउंड सिस्टम। इससे साउंड आके चारों तरफ फैल गया। वी सॉ दैट। क्यों? इसका ओपनिंग ज्यादा है। तो ओपनिंग ज्यादा होने से बेंड होगा कि ओपनिंग कम होने से बेंड होगा? एक्चुअली बेसिक लॉजिक क्या है, यहां पे मैं लिखा हूं देखो, कि अगर यहां से साउंड निकल रहा था तो उससे जो वेव पैदा हुआ, दीज आर द वेव फ्रंट्स। ये वेव फ्रंट्स आके ऐसे बेंड कर गया, फैल गया, स्प्रेड हो गया। इसका कारण है ये जो ओपनिंग है, उसका जो ओपनिंग है उसका जो साइज है दैट इज ए। और वो ए का वैल्यू, इसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम लोग कैसे दिखाते हैं? गैप बिटवीन वेव फ्रंट्स, ये हम लोग किए थे। तो ये सब जो लैम्डा लैम्डा और लैम्डा करके है, ये वेवलेंथ, ये ओपनिंग का रिस्पेक्ट में अगर कंपेरेबल हुआ तो कंपेरेबल, दैट मींस आसपास का वैल्यू, तब जाके वेव का बेंडिंग होगा, दैट इज डिफ्रैक्शन होगा। साउंड वेव का वेवलेंथ 2-4 मीटर, 10 मीटर मीटर में होती है। और मान लो मैं एक जगह पे साउंड सिस्टम चलाया हूं, एक दरवाजा खुला है, तो दरवाजा का विड्थ भी इन टर्म्स ऑफ मीटर, हाफ मीटर, 1 मीटर होगा। तो दोनों आसपास का वैल्यू हुआ, तो डिफ्रैक्शन होगा। साउंड वेव विल स्प्रेड आउट टू अदर रूम्स एज वेल एंड वी कैन हियर दैट। लेकिन अगर ऐसा हुआ, एक आदमी खड़ा है अंधेरे में, दैट मींस नो लाइट इज देयर, तो भाई साउंड सिस्टम का क्या करें? इसको हटाते हैं। तो भाई तू हट जा, साउंड सिस्टम चला गया। लेट अस ब्रिंग अ सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट वेव्स निकल रहा है, इसका वेवलेंथ देख लो कितना छोटा छोटा है, वेरी स्मॉल। वी नो विजिबल कलर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। और कहाँ ये राजा भोज और कहाँ वो गंगूदली, मतलब इसका वेट बहुत ही ज्यादा है मीटर में, और कहाँ ये एंगस्ट्रॉम में। इसमें तो इसका वेवलेंथ इतना छोटा है और ये साइज इतना बड़ा है कि नो डिफ्रैक्शन, ए वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा है। रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। डिफ्रैक्शन तो क्या होगा? लाइट सीधा निकल जाएगा ऐसे, और यहाँ पे जो वॉल होगा उसके ऊपर लाइट गिरेगा, नो बेंडिंग। बट अगर ऐसा होता है कि वही वेव फ्रंट गिरा, रेस तो ऐसे निकलता है और जैसे कि ओपनिंग मिलता है सीधा निकल जाता है ऐसे, तो इसका ऊपर जाके जहां पे गिरेगा दैट विल बी इल्यूमिनेटेड। बट अगर हम लोग ये गैप को छोटा बना दें, कितना छोटा? कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट, तो क्या हो जाएगा? ये छोटा हो गया। अब ना ये जो रेस सीधा आने वाला था ऐसे ऐसे ना आके ये बेंड कर जाएगा
ए का वैल्यू अगर कंपेरेबल टू लैम्डा है तब बता रहे थे। अब क्या होगा, ये रेज ऐसे सीधा ना जाके सीधा तो जाएगा ही, उसका साथ साथ और क्या होगा, बेंड हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। इसी बेंडिंग को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट ऐसे आ गया, बहुत जल्दी आ गया लाइट, तो ये आदमी क्या अंधेरे में खड़ा है, ये काला रहेगा नहीं, अरे ये ब्लू हो गया, मैन इन ब्लू। अब हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे आगे का जानकारी मिलेगा। हम लोग आ जाते हैं थ्योरीज में। चलो थ्योरीज में क्या क्या है पहले जानते हैं। थ्योरीज में कौन है भाई, आजा। अच्छा ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, नाम बड़ा अजीब है। अच्छा और कौन है, और है हम लोगों को निकालना पड़ेगा पोजीशंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। और क्या है, और बनाना है हम लोगों को ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है। और ये भी एक आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, फ्रेजनल डिस्टेंस, ये निकालना है हम लोगों को। फ्रेजनल डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं ZF बोल के, Z माने डिस्टेंस, F फॉर फ्रेजनल। ये कितना होगा, अभी हम लोग देखे थे ना, A साइज ऑफ द एपर्चर डिवाइडेड बाय लैम्डा, A स्क्वायर बाय लैम्डा। ये बाद में देखेंगे हम लोग, इन डिटेल्स जब स्टडी करेंगे। और इसका बाद है इंटेंसिटी ऑफ द ग्राफ, वो देखेंगे कि ग्राफ का इंटेंसिटी कितना होगा। कौन सा ग्राफ, डिफ्रैक्शन का ग्राफ इंटेंसिटी का, वो देखेंगे। और लास्टली हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन में कौन जीतता है, डिफ्रैक्शन ना कि इंटरफेरेंस। कब डिफ्रैक्शन, कब इंटरफेरेंस। दिस आर द थ्योरीज इन दिस चैप्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। एनिमेशन तो देख लिए, अब कंसेप्ट पार्ट सीखते हैं कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। बहुत ही सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। कैसे, सपोज ये एक सोर्स है S1, यहां पे भी एक सोर्स है S2, ठीक। ये दोनों सोर्सेस का डिस्टेंस है A, ठीक है। नाउ सपोज ये सोर्स एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ये सोर्स एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये x1 रास्ता गया, ये x2 रास्ता गया। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल तरीका है, लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन दिस। इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये जो परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर का उस पार की दुनिया जो है ना, दोनों रेज के लिए इक्वल है। दैट मीन्स ये और ये इक्वल होंगे, इसके बाद से दिस टू वुड बी इक्वल। देखो पिक्चर भी सिमेट्रिक दिख रहा है। तो x2 इज ओनली एक्स्ट्रा बाय दिस मच वैल्यू फ्रॉम x1। दैट मीन्स ये रास्ता होगा कितना। इसके लिए एक चीज बता रहा हूं, किसी सोर्स अगर लाइट ऐसे जा रहा था, उससे लाइट जैसे ये वेव फ्रंट्स के लिए बेंड कर रहा था, तो जितना बेंडिंग हुआ था लाइट का, उसको हम लोग क्या बोले थे, थीटा। तो सिमिलरली यहां पे लाइट ऐसे जाने वाला था। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, इजी दिखेगा। कैसे, ये लाइट मान लो ऐसे बेंड कर गया इधर, थीटा घूम गया, लाइट ऐसे घूम जाने से, इसी को तो डिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेंडिंग। तो ये थीटा होने से ये कितना होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर तो 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। एंड इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये ट्रायंगल को समझो, ये ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल में 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड ये है, और इसका वैल्यू कितना है, a। इफ दिस इज a, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा, तो वी नो एट दिस स्टेज ऑफ योर क्लास 12, ये एंगल का ऑपोजिट साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। सो दिस वुड बी हाइपोटेन्यूज a इंटू साइन थीटा। एकदम सिंपल है। दैट मीन्स x2 रास्ता जो गया है वो x1 से कितना एक्स्ट्रा गया है, a साइन थीटा, ठीक ना। अब से ये आइडिया को क्लियर बनाते हैं। दैट मीन्स इफ देयर आर टू सोर्सेस, सपोज S1 और ये S2, ये सोर्सेस से लाइट ऊपर बेंड करे चाहे नीचे, मान लो ऐसे बेंड करके अगर आ गया दोनों लाइट, तो दोनों लाइट का ये डिस्टेंस जितना होगा, डिस्टेंस अगर मान लो कि a/2 है, हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस, तो ये दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा। क्या हर बार हम लोगों को ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। हम लोग डायरेक्ट लिख सकेंगे कि व्हाट एवर डिस्टेंस द सोर्सेस आर एट, सोर्सेस का डिस्टेंस जितना है उससे उसका साथ साइन थीटा को इनटू कर दो, और आंसर क्या मिल जाएगा, ये क्या होगा, डेल्टा एक्स, दैट इज पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज। एज ये दोनों रेज का ये दोनों सेम ही होगा अप टू दिस, तो सेकेंड रे जो है, जो लंबा वाला है, वो नीचे का ये रास्ता सिर्फ एक्स्ट्रा पार करेगा, एंड दैट एक्स्ट्रा पाथ वुड बी गिवन बाय हाउ मच,
डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस इनटू साइन थीटा, दैट्स इट। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस इस पिक्चर में क्या था, ए, सो इट वाज ए साइन थीटा, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अब इस कंसेप्ट को काम में लगा के हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, ये एपर्चर है, ये एपर्चर का हम लोग फर्स्ट करेंगे मिनिमा बोल के हेडिंग देते हैं। मिनिमा, व्हाट आर द कंडीशंस और वेयर वुड बी दिस मिनिमा। तो मिनिमा क्या है, देखो स्क्रीन का जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो तो एक आदमी ने पूरा कब्जे में लेके रखा हुआ है। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल में मिनिमा तो होना ही नहीं है, तो मिनिमा शुरू ही होगा कैसे, सेकेंडरी बन के पैदा ही होगा, ये बीइंग अ सेकेंडरी, फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमा को हम लोग क्या बोलेंगे आपसे, सेकेंडरी मिनिमा। कारण समझा दिया, क्योंकि सेंटर में तो हो नहीं सकता, प्राइमरी है तो बन नहीं सकता, तो इसका शुरू ही होगा सेकेंडरी से, इसलिए इसका नाम होगा सेकेंडरी और सेकेंडरी मिनिमा। अच्छा थोड़ा सा बताओ, मिनिमा होने का क्या कंडीशन था, व्हाट शुड हैव बीन द पाथ डिफरेंस। पीछे ना बैकग्राउंड में हम लोग थोड़ा पाथ डिफरेंस का आइडिया एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू, इंटरफेरेंस का आइडिया में सीखे थे हम लोग, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज, टू वेव्स। अगर ऐसा हुआ कि ऑड मल्टीपल 1, 3, 5, 7 होता रहेगा, तो उसमें से हम लोग हमेशा किसको लेंगे, याद रखो ये चैप्टर में हमेशा बार बार नहीं करना है, 1 लेंगे। बेस्ट ऑड मल्टीपल शुरू होगा 1 से। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 अगर हो गया, तो एक रे दूसरा रे को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से वहां पे कुछ दिखता ही नहीं है, इफ इट इज द केस ऑफ लाइट, सुनाई नहीं देगा इफ इट इज द केस ऑफ साउंड, दैट्स इट। तो चलो हम लोग अब ऑप्टिक्स का देखते हैं कि मिनिमा होने का कंडीशन क्या है। एक आइडिया तो हो गया क्या ना, इफ द रेज जो दोनों डिफ्रैक्ट करके घूम गया और स्क्रीन का ऊपर जाके गिरा, वो दोनों रेज का अगर पाथ डिफरेंस इतना हो गया लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल दैट इज 1, तो दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर और स्क्रीन में डार्क पोर्शन दिखेगा। फ्रिंज कैसी होगी, डार्क फ्रिंज। ओके, सो उसका कंडीशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। चलो ये एक पिक्चर जो है, लेट अस सपोज दैट दिस रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द एपर्चर, कितना, मान लो a। नाउ वी हैव डन व्हाट, मैं 2 कलर्स क्यों यूज किया हूं, आई हैव डिवाइडेड, वी विल बी डूइंग इट, क्या, वी विल डिवाइड द होल साइज ऑफ द एपर्चर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये पार्ट कितना हो जाएगा, a/2, ये पार्ट कितना हो जाएगा, a/2। 2 इक्वल पार्ट्स क्यों, अब देखो ये टर्म्स याद रखो, कौन सा, एक तो होगा करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग ये एक पार्ट होगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स से जो रेज निकलेगा, वो रेज जितना लाइट लेके गिराएगा स्क्रीन का ऊपर, उसको हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पॉइंट का कंट्रीब्यूशंस, इसको याद रखेंगे हम लोग, क्या, कंट्रीब्यूशंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेज। आप समझते हैं करस्पॉन्डिंग रेज है क्या, बहुत आसान है। करस्पॉन्डिंग रेज है कि ये जो फर्स्ट पार्ट जिसका कलर येलो है, वहां से जो रे निकलेगा, मान लो वो रे ऐसा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, रुको कलर चेंज कर लेता हूं। तो फर्स्ट पार्ट से जो रे निकलेगा वो ऐसा है, भाई इसका ऊपर से तू चला गया कोई बात नहीं, डोंट माइंड। सेकेंड हाफ जो है, सेकेंड हाफ का भी फर्स्ट पॉइंट दैट इज टॉप मोस्ट पॉइंट, वहां से जो रे निकला वो ऐसा है। तो दीज आर द 2 रेज कमिंग आउट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट हाफ और फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेकेंड हाफ। तो दोनों ही एक एक हाफ का पहला आदमी है, रिप्रेजेंटेटिव कैसा, पहला। तो ये दोनों को बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो ऐसा हो सकता है कि इसका दूसरा एक सेकेंड रे निकला फर्स्ट हाफ से, और सेकेंड हाफ से भी एक सेकेंड रे निकला, हाँ ये भी होगा, दीज 2 वुड ऑल्सो बी कॉल्ड करस्पॉन्डिंग। तो ऐसे तो हजारों लाखों पॉइंट्स होंगे कि ऊपर में जो मान लो कि 1 लाख पॉइंट, और नीचे से भी यहां से भी सेकेंड हाफ का भी 1 लाख पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को भी बोलेंगे एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग। ऐसा क्यों सोचते हैं, बिकॉज इसका फर्स्ट रे और इसका फर्स्ट रे दोनों हाफ का यहां पे जाके जो इफेक्ट बनाएगा सेकेंड रे और सेकेंड रे, मतलब सेकेंड कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, दे विल ऑल्सो क्रिएट द सेम इफेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो इसका सारे रेज मिलके एक ही नेट इफेक्ट को
दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर, या तो वो हो सकता है मैक्सिमा या तो मिनिमा। हम लोग का हेडिंग क्या है? मिनिमा। तो चलो करते हैं क्या, यहां से स्टार्ट। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू कितना हो जाएगा? पाथ डिफरेंस बताओ, अभी थोड़ा देर पहले कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। पाथ डिफरेंस होगा एज वी हैव डिवाइडेड दिस पार्ट इनटू टू इक्वल हाफ। सो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये होगा फर्स्ट रे और सेकेंड रे, मतलब पहला पार्ट का फर्स्ट रे और सेकेंड पार्ट का फर्स्ट रे, ये दोनों में पाथ डिफरेंस ये होगा। तो बताओ ये स्लॉट कितना है, ये ओपनिंग कितना है? a/2 है। तो दिस पाथ डिफरेंस वुड बी जितना है उसका साइन θ1। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट मिनिमा होगा, ऐसा सोच रहे हैं हम लोग, तो एंगल को बोलेंगे 1, फर्स्ट बार ऐसा होगा। तो ठीक है, समझ गए, ये होगा पाथ डिफरेंस। इतना समझ में आता है। ये पाथ डिफरेंस कितना होना है? ये कितना लिखा है? यही पाथ डिफरेंस होना है 1 टाइम इंटू λ/2 ऑड मल्टीपल। अब क्या हुआ यहां पे देखो, 2 कैंसिल, तो हो क्या गया कि साइन θ1 का वैल्यू समझ में आ गया। इसका क्या मतलब निकला? साइन θ1 इक्वल्स टू λ/a आ रहा है, ये नीचे चला गया। इसका क्या मतलब क्या निकलता है वो समझ में नहीं आ रहा। फॉर्मूला तो बुक में भी है। मतलब ये निकल रहा है कि भाई ये जो ओपनिंग होकर रेज आया था, वो रेज में से कुछ रेज तो इतना एंगल में बेंड करेगा, डिफ्रैक्शन, इतना एंगल में कुछ, इतना एंगल में कुछ, तो अलग अलग एंगल से अगर बेंड करेगा तो अलग अलग इफेक्ट आएगा स्क्रीन में। और वो एंगल अगर इतना हुआ जितना कि साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है λ/a, तो वो फर्स्ट मिनिमा क्रिएट करेगा स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट टाइम डार्क फ्रिंज दिखेगा। और वो एंगल कितना है? इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल then we can write sin θ1 nearly equals to θ1 equals to λ/a। इसको क्या बोला जाता है जानते हो? इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन का क्या मतलब होता है कि इतना एंगल करने से वहां पे दिखेगा वो एंगुलर पोजीशन। सेकेंड बार अगर ऐसा होना है तो हम लोग क्या करेंगे? चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। सेकेंड बार अगर ऐसा होना है तो हम लोग क्या किए? वी हैव डिवाइडेड दिस गैप बिटवीन द width of the slit or aperture into 4 equal parts। देखो 1, 2, 3 और ये 4। कलर चेंज कर लेता हूं। ये चारों में से अगर ऐसा हो गया, ये चारों में से कि फर्स्ट सेक्शन का जो टॉप पॉइंट है उसका एक रे, सेकेंड सेक्शन का जो टॉप पॉइंट है उसका एक रे का ऊपर ऐसे गिरा एक पॉइंट में, मान लो P। Can you understand what would be the path difference between these two? परपेंडिकुलर हर बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखने से चलेगा। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। बोल सकते हो कि ये पिक्चर्स के ये दोनों का पाथ डिफरेंस ये कितना होगा? ए को कितना पार्ट में बांटे हैं? 4। तो एक एक पार्ट का EL लेंथ कितना हो जाएगा? एक एक पार्ट का EL लेंथ कितना हो जाएगा? a/4। और हम लोग जानते हैं जितना गैप होता है उसका साइन थीटा कर देते हैं। बट दिस टाइम लेट अस थिंक कि रेज अलग एंगल बेंड किया है। अलग एंगल कितना? मान लो θ2। θ2 एंगल में बेंड करने से ये दोनों का पाथ डिफरेंस होगा a/4 करके एक एक गैप हो रहा है ना, a/4। इसका फर्स्ट रे, नीचे का फर्स्ट रे, इसका फर्स्ट रे फर्स्ट पार्ट का और इसका फर्स्ट रे सेकेंड पार्ट का, दोनों मिलकर अगर ऐसा करेगा कि a/2 साइन थीटा, सॉरी a/4 साइन थीटा, ये थीटा को क्या लिखेंगे? 2। क्यों? सेकेंड केस है। मतलब क्या है? सेकेंड मिनिमा होने वाला है। तो मिनिमा होने वाला है अगर, तो ऑलवेज ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होना है। फ्रॉम दिस 2 2s are 4, समझ लो कि साइन θ2 कितना हो गया? 2 उधर चला गया, 2 इंटू λ/a। सिमिलरली और एक बार करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सिमिलरली यहां पे ये खत्म नहीं हुआ। शायद तुम लोगों का मन में डाउट हो रहा है कि व्हाट अबाउट दीज 3 रिमेनिंग पार्ट्स, दैट मींस ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये दोनों का तो आपस का लेन देन समझ में आ गया। व्हाट अबाउट दीज 3 और 4? तो समझो, तो 3 पार्ट से भी, तो 3 पार्ट का भी फर्स्ट रे एक निकलेगा और P पॉइंट में पहुंचेगा 3 पार्ट का। तो 4th पार्ट का भी फर्स्ट रे ऐसा ही करेगा। तो ये दोनों का बीच में भी तो उतना ही पाथ डिफरेंस होगा। क्यों? ये दोनों का देखो, ये पार्ट तो फिर से कितना होने जा रहा है? a/4। हर एक गैप a/4 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 करके है। दीज टू अगेन विल इंसिडेंट एट P क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शन, माने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सॉर्ट ऑफ थिंग। दैट मीन्स उसको हम लोग बोलेंगे
डिस्ट्रक्टिव एक टर्म में बोला था, इंटरफेरेंस ना यूज करके इसको यूज करना, क्या? कंट्रीब्यूशन, यस, डिस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन। तो अगर ये कंट्रीब्यूशन ये दोनों का डिस्ट्रक्टिव हुआ तो इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव, सेकंड डिस्ट्रक्टिव, थर्ड डिस्ट्रक्टिव करके सारे डिस्ट्रक्टिव कर दिया, सब खत्म। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ पार्ट का भी ऐसा ही होगा, एक दूसरे का साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। डिस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन किसका? लाइट का। तो क्या हो जाएगा कि यहां पे अल्टीमेटली डार्क दिखेगा, लेकिन अब एंगल थोड़ा बदल चुका है, उसको θ1 ना लेके क्या लिखेंगे? θ2। तो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड दैट इफ एंगल θ2 इज अगेन स्मॉल देन θ2 इक्वल्स टू 2 λ/a। अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक पैटर्न बन रहा है। क्या लास्ट बार बना था? देखो सिर्फ λ/a, इसको हम लोग बोल सकते हैं λ/a इंटू 1। सेकेंड बार जब हो रहा है तब देख रहे हैं 2 λ/a हो रहा है। थर्ड बार अगर ऐसा होगा तो थर्ड बार ना इस पार्ट को, ये जो a है ना एपर्चर, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। सेम साइज रहेगा a, इट वुड बी सेम a, लेकिन वी विल डिवाइड दिस पार्ट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, ऐसा करके। पता नहीं कितना हुआ, 6 मान लो। तो 6 इक्वल पार्टों में से क्या होगा? 2-2 करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय, तो बचेगा कोई नहीं। दैट मीन्स अगेन यहां पे डार्क फ्रिंज होगा, दैट वुड बी फॉर द थर्ड टाइम। तो तब थर्ड टाइम अगर हुआ तो वही सेम आइडिया, कितना पार्ट्स था? 6, a/6 sin θ3 इक्वल्स टू 1 इंटू λ/2। 2 और 6 कटेगा, 3 बचेगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो θ अगेन विल बिकम 3 इंटू λ/a। इतना देखने का बाद अब हम लोगों को लग रहा है भाई हम लोग इतना समझते हैं। कैसे? कि फॉर द nth डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, यहां पे कौन है बोलो तो? यहां पे स्क्रीन है। फॉर द nth डार्क फ्रिंज ऑफ द स्क्रीन दिस शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय n इंटू λ/, हो गया, बन गया बस। दिस इज द पोजिशन। कैसा पोजिशन मैं बोला था पहले? एंगुलर पोजिशन फॉर द nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क पॉइंट फ्रिंज, ऐसा बोलेंगे। तो nth मिनिमा बोलेंगे उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो nth मिनिमा कितना एंगल करके ऊपर में होगा ना, इतना एंगल करके, n λ/a। n का बदले में जैसा वैल्यू पुट करेंगे वैसे 1 2 3 करके ये बनता जाएगा। तो ये सीरीज मिल गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि अच्छा मिनिमा तो समझ में आ गया कि इसका कंट्रीब्यूशन कैसा हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव। तो मैक्सिमा जहां जहां पे होगा तो वहां पे क्या कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। बस यही पार्ट एक समझना है। क्या अगर हम लोग ये एपर्चर को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें पहला दोनों अपना नेचर तो बदलेगा नहीं, इसका कोयला काला ही रहेगा। दैट मीन्स ये दोनों क्या करेगा? फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। इंटरफेरेंस नहीं बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन रहेगा पहला 2 पार्ट्स का ऑफ द सेम एपर्चर। ये दोनों का कैसा रहेगा? डिस्ट्रक्टिव। और तीसरा वाला ये तो जिंदा रहेगा ना। तो ये थर्ड पार्ट ऑफ द लाइट स्क्रीन में उस पॉइंट में जाके जब गिरेगा, देन सम लाइट वुड बी विजिबल एट दैट पॉइंट, उसको बोलेंगे मैक्सिमा। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यहां पे आइडिया नहीं चलेगा। यहां पे क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा पर ऑड नंबर्स का। माने को समझो, ऑड नंबर्स का होगा। ऑड नंबर्स का मतलब कि व्हेन इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटोगे, जैसे हम लोग किए थे 2 4 6, तब क्या हो रहा था? पेयर करके एक दूसरे का इफेक्ट को खत्म कर दे रहा था। अब क्या करेंगे? अब आइडिया चेंज। कैसे? ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटेंगे। किसको? एपर्चर को। तो क्या होगा? जो पेयर होगा वो तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, जो थर्ड वाला जिंदा रहेगा उसका लाइट, दैट इज कंट्रीब्यूशन, विल क्रिएट लाइट, दैट मीन्स ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। तो देखो कैसे करते हैं फटाफट। ये टोटल जो एपर्चर है, सेम वे में इसको ए ले लेते हैं और इस ए का 1/3 1/3 1/3 करके 3 पार्ट में इसको बांटे हैं। व्हाई? बिकॉज कलर चेंज कर लूं भाई। कलर चेंज होने से जिंदगी में तो कलर आना चाहिए। ये देखो, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट रे गिरा, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट रे गिरा, नेचर तो बदला नहीं, दोनों का वही आपस में लड़ाई, और आपस में लड़ाई करके यहां पे क्या हो गया? पी में डिस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन हुआ दोनों का, तो दोनों खत्म। अभी भी पिक्चर नहीं, ये बाकी है कौन? एपर्चर। पिक्चर नहीं, एपर्चर का जो थर्ड पार्ट है इसको तो भूल ही गए।
इसका फर्स्ट मेंबर लिए, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट मेंबर लिए, थर्ड पार्ट का भी तो फर्स्ट मेंबर आएगा। ये रहा थर्ड पार्ट का फर्स्ट मेंबर, ये अपना आके यहां पे सबको बोलेगा भाई मेरे पास लाइट है, तो तुम लोगों का लाइट तो खत्म हो गया, अब मेरा है, लेकिन तो इसको टिक को मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, क्रॉस कर दे रहा हूं, ये दोनों खत्म हो गया, थर्ड पार्ट को टिक दे रहा हूं, लाइट फ्रॉम द थर्ड पार्ट, माने फर्स्ट रे, कैसा पॉइंट्स, करस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो फर्स्ट रे निकलेगा, इसका फर्स्ट कैंसिल, वही करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट रे थर्ड पार्ट से निकलेगा, दैट विल क्रिएट इल्यूमिनेशन। तो चलो उसके लिए क्या होना चाहिए, सिंपल, आई थिंक यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ गए होगे कैसे। अच्छा, ये एक पार्ट, इसका फास्ट और इसका फास्ट में ये गैप कितना है, a/3 दिख रहा है ना, a/3 है, तो ये a/3 अगर गैप है, ए गैप होने से डिफरेंस कितना होता था पाथ का, a sin थीटा, तो a/3 गैप होने से बोलो तो कितना डिफरेंस होगा, अब क्या बोलेगा समझ गए हो, a/3 का sin थीटा, ठीक। ये पाथ डिफरेंस ये दोनों में कैसा हो रहा है, क्रॉस क्रॉस, मतलब डिस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा। चलो पेज को इस साइड में लेकर आ जाता है, तो ये दोनों का अगर डिस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा तो दोनों में पाथ डिफरेंस होगा वही 1 माने ऑड मल्टीपल इंटू λ/2, और अगर ऐसा हो गया फ्रॉम दिस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, पहले साइन थीटा लिखना फिर थीटा लिखना, ये तो हो जा रहा 3/2 λ/a। अब यहां पे एक बात, क्या अगर हम लोग मानते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, अब मैक्सिमा हो रहा है, मैक्सिमा, तो वो मैक्सिमा अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट मैक्सिमा नहीं, उसका साथ और एक चीज ऐड होगा, क्या, सेंटर में तो एक मैक्सिमा बन चुका था, ये जो एपर्चर है इसका मिडिल पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे ना स्क्रीन का ऊपर, ये स्क्रीन का ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ओ पॉइंट हुआ था, याद है एनिमेशन में देखे थे हम लोग, तो वो जो सेंट्रल मैक्सिमा था ये तो अपना जगह ले चुका है। सेंट्रल मैक्सिमा कोई ऐसे सोच लो कि यही प्राइमरी है, ये कौन है, प्राइमरी, ऐसे बोलता नहीं प्राइमरी पर है ये प्राइमरी, तो इसका बाद जो भी ऊपर स्क्रीन का या तो नीचे स्क्रीन का नीचे होगा वो सबको बोलेंगे सेकेंडरी, बी इट मैक्सिमा बी इट मिनिमा। तो पिछला बार याद है मिनिमा को हम लोग कैसे बोले थे, सेकेंडरी मिनिमा, याद आ रहा, ये देखो सेकेंडरी मिनिमा लिखा हुआ था। वैसे ही मैक्सिमा को भी हम लोग बोलेंगे कैसा मैक्सिमा, सेकेंडरी, भूलना मत ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, और सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है, और क्या सेकेंडरी मैक्सिमा, उसका सेकेंडरी का कौन सा, फर्स्ट। अब लैंग्वेज को बताऊं, दिस इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इधर से चलो, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, उसका कंडीशन ये है, ठीक। 3 पार्ट में बांटेंगे, क्यों 3 पार्ट, 2 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा डिस्ट्रक्टिवली, थर्ड पार्ट जिंदा रहेगा, और उससे ये मिल रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/2 λ/a, और अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3/2 λ/a। थीटा का माने क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितना दूरी पे हुआ, कितना एंगल करके ऐसे बेंड किया रेज ऑफ लाइट, कितना 3/2 λ/a। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहां पे देखो वही एपर्चर ए है, एंड दिस ए हैज बीन नाउ डिवाइडेड, ए को हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड किए, भाई टेढ़ा हो गया क्यों तू, अच्छा ठीक है समझ लेगा, स्टूडेंट लोग समझ लेगा, तो इसको हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड किए, देखो अरे भाई बहुत ज्यादा पार्ट हो गया, ज्यादा नहीं, ये आइडिया तुम लोगों को हो चुका है, ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटेंगे इसको, तो फर्स्ट टाइम जब किए थे तब कितना ऑड था, 3, इस बार 5। तले फर्स्ट रे कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट पोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रे फ्रॉम द सेकेंड पोर्शन, ये दोनों को क्या दे दूं, टिक की क्रॉस, ये दोनों फिर से डिस्ट्रक्टिवली क्या करेगा बोले थे, कंट्रीब्यूट करेगा, तो देयर कंट्रीब्यूशन शुड बी डिस्ट्रक्टिव। चलो ये दोनों गया, फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, फिर ना ऐसा होगा कि थर्ड का और फोर्थ का फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट, ये दोनों को भी क्या बोलेंगे, ये दोनों को भी बोलेंगे करस्पॉन्डिंग, ये दोनों को टिक दूंगी क्रॉस क्रॉस, क्यों, एक दूसरे का साथ आपस में लड़ाई। अब
फिफ्थ पार्ट का जो लाइट है, मैं थोड़ा मैंने ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग ऐसे मत ड्रॉ करना, सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। फिफ्थ पार्ट का जो करस्पॉन्डिंग है उस स्कूल का भी तो फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल है, तो ऑल द 4 पार्ट्स उसका फर्स्ट और फर्स्ट कैंसिल, फर्स्ट और फर्स्ट कैंसिल। फिफ्थ पार्ट का जो है ना उसका ये रह गया कौन, करस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन, एंड दिस क्रिएट्स इल्यूमिनेशन हियर, स्क्रीन का ऊपर इसके लिए थोड़ा सा लाइट गिरेगा और उसके लिए वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा कैसा हुआ, फर्स्ट ना सेकंड, सेकंड बार ऐसा हुआ। प्राइमरी ना सेकेंडरी, सेकेंडरी। प्राइमरी तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी किसको बोलेंगे, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा को। तो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा इसका नाम होगा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। इसका क्या कंडीशन होगा भाई, वही कंडीशन है, सिर्फ यहां पे एक पार्ट का देखो ना, इसका और इसका ये पाथ डिफरेंस कितना हो गया बोलो, 5 पार्ट में बांटे हैं तो एक एक का कितना हो जाएगा, a/5। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये रे और ये रे में पाथ डिफरेंस होगा, जितना गैप है a/5 उसका साइन थीटा। लेकिन इस बार थीटा को कैसे लिखेंगे, सेकेंड हो रहा है ना, सेकेंड बार θ2 हो गया, इक्वल्स टू वही 1 इंटू लैम्डा बाई ए, सॉरी 1 इंटू लैम्डा बाई 2, वही लिखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 1 इंटू लैम्डा बाई 2 वही लिखेंगे। फ्रॉम दिस समझ में आ रहा है, साइन θ2 एक बार साइन θ2 लिख देना, फिर θ2 लिख देना, कितना आ रहा है 5/2 इंटू लैम्डा बाई ए। यहां से समझ के देखो कि θ2 अगर स्मॉल है तो साइन θ2 को बदले में θ2, वो बात ठीक है, लेकिन 5/2 लैम्डा बाई ए आ गया, 5/2 लैम्डा बाई ए। पिछला बार कितना आया था देख लेते हैं, 3/2 लैम्डा बाई ए। देखो भाई 3/2, अगला बार आ रहा है 5/2, क्योंकि 5 पार्ट में बांटे थे, तो अगला बार व्हेन वी डिवाइडेड इनटू अनदर ऑड नंबर 7, तो शुडंट इट बी 7/2 लैम्डा बाई 2? यस। तो बार बार 3/2 लैम्डा बाई 3/2 लैम्डा बाई ए, 5/2 लैम्डा बाई ए, 7/2 लैम्डा बाई ए का जनरल आइडिया क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट पेज में लिखते हैं फॉर nth क्या, सेकेंडरी मैक्सिमा। मैक्सिमा में यही याद रखना कि जो ऑड नंबर ले रहे हैं हम लोग, ऑड नंबर, उसका लास्ट वाला रे बचेगा, बाकी सब कैंसिल। तो उसमें क्या होगा कि वहां पे हम लोग देखें कि जितना एंगल बनेगा थीटा, उसको n बैठा दे रहा हूं, उसको देखो ये फॉर्मूला का लगाएंगे n+12, क्योंकि 3/2 माने क्या, n को 1 बैठाओ, 3/2 माने कितना आएगा, 1+12 माने 3/2, n का मतलब मैं 2 बैठाओ, 2+12 माने कितना, 5/2, मैच कर रहा है। तो n+12 लैम्डा बाई ए, ये होगा nth मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन। हो गया, तो मैक्सिमा का पोजीशन हो गया। पिछला बार हम लोग मिनिमा का पोजीशंस किए थे, और सेंट्रल मैक्सिमा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा, तो सारे पोजीशंस क्लियर हो गया। सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं, क्या, जब सांस बनाओगे ना, सांस में ज्यादातर एंगल देके आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, जिसका डेरिवेशन हम लोग किए, पर ज्यादातर सांस देखना मोर देन 50%, उसमें क्या पूछता है, एंगल नहीं पूछता है, क्या पूछता है कि भाई स्क्रीन का कितना ऊपर हुआ। तो देखो एक सिंपल माने बता रहा हूं कि मान लो कि यहां पे हम लोग खड़े हैं, यहां पे हम लोग खड़े हैं, और यहां पे ना कुछ दिख रहा है कि यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके। तो तुमको अगर मैं पूछूंगा, या तो कोई दोस्त पूछ लिया तुमको कि भाई ये जो 1 लिखा हुआ ना, ये कितना ऊपर लिखा हुआ है, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। लेकिन अगर पूछेगा ना जो 2 लिखा हुआ है, भाई कितना एंगल में ऊपर देखूं ताकि 2 दिखे, मुझे 2 दिखे ना, 2 दिखे, तो कितना एंगल ऊपर दिखूं, दैट मीन्स व्हाट, देन यू नीड 2। अगर वो पूछता है कि कितना एंगल ऊपर देखूं मैं ताकि 2 दिखे, दैट मीन्स यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, θ2। इसी को बोलते हैं θ2। जस्ट लाइक दिस θ3, जस्ट लाइक दिस θ4, ऐसा करके एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट होगा तो मैक्सिमम मिनिमम अलग अलग हो जाएगा। सब डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि समझ के देखो, इफ आई नाउ ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, ऐसा अगर कोई आर्क ड्रॉ कर लिया मैं ऐसे, ये आर्क का अगर ये एंगल थीटा हो गया, तो वी नो दैट दिस लेंथ ऑफ दिस एस इज गिवन बाय रेडियस इनटू एंगल, और ये कौन है, रेडियस। नाउ दिस वुड बी आर्क, ओके। अगर इसको सीधा भी मान ले, सीधा स्ट्रेट, तो भी फॉर स्मॉल एंगल इट डजंट हार्म। तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक क्या है कि अगर एंगल पूछा है तो थीटा का ये सब वैल्यू लिख देना,
एक हुआ n प्लस हाफ लैम्डा बाय ए, कौन मैक्सिमा वाला, और मिनिमा वाला कौन हुआ था n इंटू लैम्डा बाय ए, बस इतना डिफरेंस है। बाकी अगर पूछता कि हाइट कितना वो बताओ, एंगल नहीं चाहिए, तो हाइट के लिए क्या पूछ रहा है एक्चुअली, ये पूछ रहा है, ये एस पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे आर थीटा। आर किसको लेंगे, आर ना इसी डिस्टेंस को ले लेना। तो ये डिस्टेंस हम लोग जब एक्सपेरिमेंट किए थे, याद करके देखो, ये जो आर बोल के जो डिस्टेंस यहां पे लिया गया, दैट वाज टेकन एज कैपिटल डी बिटवीन द एपर्चर एंड द स्क्रीन, ये डिस्टेंस लिए थे। तो हमेशा अगर थीटा से तुमको हाइट चाहिए, दैट इज वाई एन अगर चाहिए यहां से, तो थीटा एन दिया हुआ है, यहां से हम लोग क्या चाहते हैं, वाई एन, एनएथ का एंगल नहीं चाहिए, हाइट चाहिए, किसी का भी, जो भी फॉर्मूला अभी तक किया और जो भी सम बनाओगे उसमें, तो हम लोग क्या कर लेंगे, y इक्वल्स टू एस इक्वल टू आर थीटा, आर माने क्या बोले अभी डी, तो y इक्वल्स टू क्या कर देंगे d इंटू दैट। जैसे कि अगर मान लो हम लोगों को nth मैक्सिमा चाहिए, तो n प्लस हाफ तो कर लेंगे, फिर क्या आया था लैम्डा बाय ए लिख लेंगे, और क्या करेंगे r से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स d से, तो यहां पे क्या लिख देंगे, हो गया। तो nth y वुड बी गिवन बाय n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई डी, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। और बोलो अगर मिनिमा के लिए यही लिखना है, मिनिमा के लिए एक बार हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं यहां से। मिनिमा इसके लिए अगर बोलता है कि नहीं भाई तुम लोग मिनिमा का nth पोजीशन कितना ऊपर होगा बताओ, एंगल मत बताओ, ऊपर होगा, तो थोड़ा मुस्कुरा देना और बोल देना भाई साहब ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो सिंपल है, n इंटू लैम्डा बाई ए होता है एंगल, और हम लोगों को आईबी सर बोले हैं कि इसका साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना, एस इक्वल टू आर थीटा, रेडियस, रेडियस माने यहां पे क्या हो जाएगी d, ये करने से डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट्स इट। अगर ये हो गया, इतना कुछ अगर हो गया, तो लास्ट पार्ट में तो ये हो जाना चाहिए क्या, देखो स्क्रीन का यहां पे जो एपर्चर था ना, मान लो कि छोटा करके ड्रॉ करो, ये एपर्चर था, इसका जो मिडिल पॉइंट था, इसका जो साइज ऑफ द एपर्चर कितना था ए, इसका जो मिडिल पॉइंट था ना, ये मिडिल पॉइंट जहां पे जाके हिट किया था उसी को हम लोग क्या बोले थे, मिडिल पॉइंट जहां पे जाके हिट किया था ओ, ये कौन था, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा में ब्राइट फ्रिंज, सबसे ब्राइट, सबसे ब्राइट, सबसे ब्राइट, ये कोई वॉशिंग मशीन का ऐड नहीं दे रहा हूं मैं, सबसे ब्राइट मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में ना मिडिल पॉइंट सबसे ब्राइट नहीं होता था, तो कौन होता था, एंड पॉइंट नहीं, इंटरफेरेंस पैटर्न में सारे मैक्सिमा वेर ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज, सारे मैक्सिमा का सेम इंटेंसिटी, मतलब सब कोई इक्वल है भाई, कोई बड़ा नहीं कर, कोई छोटा नहीं। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, डिफ्रैक्शन में तो सेंट्रल मैक्सिमा डबल चौड़ा होगा, मतलब थिकनेस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा वुड बी डबल देन अदर मैक्सिमा। ऐसा क्यों दिखा रहा हूं मैं, अच्छा बोलो तो जब ये सब रेज बेंड करके आपस में समझौता किया कि चलो भाई हम लोग मिलके ना फर्स्ट मिनिमा बनाते हैं यहां पे, तो ठीक है, यहां पे फर्स्ट मिनिमा वो लोग बना लिया, कहां पे, यहां पे। अच्छा बताओ फर्स्ट मिनिमा जो बना लिया, तो इसका एंगल कितना हुआ था फर्स्ट मिनिमा के लिए, याद करो, तब तक मैं लिख रहा हूं, कलर चेंज करता हूं, याद करो फर्स्ट मिनिमा का एंगल कितना हुआ था, फर्स्ट मिनिमा, भाई मिनिमा वाला तो इजी था, मिनिमा का ये एंगल हुआ था θ1, मिनिमा का फॉर्मूला में तो एन आ जाता है, n इंटू लैम्डा बाई ए, तो फर्स्ट मिनिमा चाहिए तो 1 इंटू लैम्डा बाई ए। तो बताओ कि इसका हाइट कितना होगा, फिर थोड़ा देर पहले अभी तो सीखा है आइडिया, हाइट अगर निकालना है y, एंगल नहीं हाइट, तो y1 मिनिमा का कितना हो जाएगा, d से मल्टीप्लाई कर देंगे, d कौन था, ये था d, डिस्टेंस याद आ रहा है, इज इक्वल टू आर थीटा, दैट इज d इंटू दिस, दैट मीन इसका साथ अगर d को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्या आ रहा है, लैम्डा डी बाई ए, y1। भाई ऐसा मिनिमा तो नीचे भी बनेगी ऐसे, क्योंकि रेज में बेंड अपवर्ड्स, वहां पे जाके मिनिमा बना दिया, या तो रेज में बेंड डाउनवर्ड्स, यहां पे जाके मिनिमा बना दिया, तो यहां पे भी एक मिनिमा होगा, इसको भी बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, लेकिन कैसा फर्स्ट, नीचे फर्स्ट, किसका नीचे, सेंट्रल मैक्सिमा का, तो सेंट्रल मैक्सिमा का ऊपर एक मिनिमा बनेगा, नीचे ये मिनिमा बनेगा। मिनिमा माने समझ में तो आ रहा है, डार्क, ऊपर एक डार्क, नीचे एक डार्क, तो बीच में क्या होगा, बीच में ब्राइट। तो इस आइडिया से क्या हम लोग ये समझ रहे हैं, विड्थ, ये बहुत आता है, बहुत आता है, विड्थ ऑफ, मैं शुरू में भी बोला था थ्योरी का चार्ट जब बता रहा था, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये 1 मार्क्स का आता है,
विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये कितना हो गया, ये तो हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमा मिनिमा जहां पे ऊपर, मिनिमा जहां पे नीचे, वो दोनों का बीच का टोटल लेंथ को बोलेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और वो कोई और नहीं, कौन है, इसका डबल, दैट इज 2 लैम्डा डी बाई ए। इसको याद रखो, डेरिवेशन काम आएगा, सम्स बनाने में काम आएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करने से आंसर मिलेगा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। एक बात बोलूं भाई, ये फास्ट मिनिमा का डबल आ रहा है, फास्ट मिनिमा जहां पे हुआ था तो ये एक मिनिमा, ये एक मिनिमा, उसका डबल कर देना किसी ऊपर का मिनिमा का, तो उतना ही होगा चौड़ा टोटल स्क्रीन का ऊपर और नीचे। सो दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ये सारे थ्योरीज हो गया, ये एक पार्ट में था। और क्या बचा फिर, और एक बचा मजेदार, बहुत ही मजेदार, उसको मैं और मजेदार बनाने के लिए हैव मेड एन एनिमेशन फॉर यू। चलो थोड़ा एनिमेशन देखते हैं। क्या, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन और ग्राफ से अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, कंपैरिजन ऑफ ग्राफ। तो जो एनिमेशन की बात बोल रहे थे वो ये है। एनिमेशन में क्या है, देखो ये स्क्रीन दिख रहा है, नाउ दिस स्क्रीन, उसका सेंट्रल पार्ट जो है यहां पे, वहां पे हम लोग इंटेंसिटी ड्रॉ करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो दिस इंटेंसिटी सेंट्रल पार्ट में कितना होता है, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखो ये करस्पॉन्डिंग मिनिमा, मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऐसा होता जाएगा। नाउ आफ्टर दिस ऑल्टरनेट अपीयरेंस हम लोग देखते हैं डिस्टेंसेस। सेंटर का डिस्टेंस y इक्वल टू 0, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है y मैक्स। इसका बाद यहाँ पे देखो ये आएगा फर्स्ट मिनिमा 1 लैम्डा डी बाई ए, सेकेंड सेंट्रल मैक्सिमा, थर्ड सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सब होता रहेगा। 1 लैम्डा डी बाई ए, 2 लैम्डा डी बाई ए, 3 लैम्डा डी बाई ए। अब बात करते हैं मिनिमा, अब बात करते हैं मैक्सिमा की। 7 तरीके फिर से करते हैं, कोई बात नहीं। तो एनिमेशन की जो बात कर रहे थे वो एनिमेशन ये है, आई हैव मेड इट फॉर यू। एनिमेशन में ये है स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। ये इंटेंसिटी आई जो होगा वो वेरी करेगा कैसे, सेंट्रल मैक्सिमा में अलग, एंड दीज आर सेकेंडरी मिनिमा। फिर सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा होता रहेगा ऐसे। सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा का बाद लेट अस फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज प्राइमरी सेंट्रल मैक्सिमा, y इक्वल्स टू 0। yes, y इक्वल्स टू 0 के बाद लेट अस कंसीडर दिस डार्क पार्ट्स, दैट इज मिनिमा 1 2 3। ये सब के लिए देखो तो फॉर्मूला याद रह रहा है कि नहीं, एंड डू यू अंडरस्टैंड दिस। 3 के लिए कितना हुआ था, 3 इंटू लैम्डा डी बाई ए, n इंटू लैम्डा डी बाई ए हुआ था। सिमिलरली लेट अस फाइंड मैक्सिमा का पोजीशंस, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट, लेकिन उसका कितना होगा 1 प्लस हाफ, मतलब n प्लस हाफ होता था ना फॉर्मूला जनरल, तो फर्स्ट के लिए 1 n का वैल्यू, ऐसे n का वैल्यू 2 प्लस हाफ, 3 प्लस हाफ, ऐसा होता रहेगा। So these are the maxima, कैसा सेकेंडरी, these are the minima, कैसा सेकेंडरी, ब्लैक डॉट्स। प्राइमरी मिनिमा तो होगा नहीं, इसी का बात हो रहा था। अब इधर आ जाओ थोड़ा, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देख रहे हो कैसे मैक्सिमा यहां से स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, यहां पे आके भी 0 इंटेंसिटी, यहां पे आके भी 0, एंड सेकेंड टाइम व्हेन अगेन दोज थिंग्स अपीयर्स, क्या यहां पे फिर से मैक्सिमम हुआ, फिर से मैक्सिमा हुआ, बट दोज मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से बहुत कम है उसका इंटेंसिटी। देखो हाइट छोटा हो गया, वाई एक्सिस मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफ अगला बार जब होगा और थोड़ा कम हो जाएगा ऐसे, और थोड़ा कम ऐसे। एनी रीजन, रीजन हम लोग समझ गए। वी डिड व्हाट, वो जो बीच में एपर्चर हुआ करता था उसको हम लोग 3 पार्ट्स में बांटे थे, 5 पार्ट्स में बांटे थे फॉर मिनिमा। मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए हम लोग उसको बांटे थे इवन नंबर्स में। तरीके, ठीक है फिर से करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। फिर से करते हैं ना। तो वो एनिमेशन इसी का बात कर रहा था मैं। ये हुआ स्क्रीन भाई साहब। स्क्रीन का ऊपर क्या होगा, इंटेंसिटी प्लॉट करेंगे। ये इंटेंसिटी को हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे, और ये सेंट्रल मैक्सिमा, उसका साइड में सेकेंडरी मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा चलता रहेगा।
तो हम लोगों को देखना है कि इसका रिस्पेक्ट में जो कि y इक्वल टू 0 है, इसका रिस्पेक्ट में ये जो है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ब्लैक डॉट, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू देखो, उसका भी वैल्यू देखो, हुआ था n लैम्डा d बाई a, ये n का बदले में 1 2 और इसका बदले में कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली अगर बात करें मैक्सिमा की, तो मैक्सिमा का क्या होगा, वही n प्लस हाफ होगा। तो n फर्स्ट टाइम होगा तो 1 प्लस हाफ, सेकेंड टाइम होगा तो 2 प्लस हाफ, और थर्ड टाइम होगा तो 3 प्लस हाफ। ऐसा करके n इंटू 1 प्लस हाफ का क्या बन जाएगा मैक्सिमा। ये सब मैक्सिमा को क्या बोलेंगे, ये सब डॉट्स अदर देन दीज आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ देम सो दैट इसका ब्राइटनेस इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। सबसे व्हाइट कलर दिया हूं इसको धीरे धीरे मैं ऐश कलर का तरफ जा रहा हूं। दैट मीन्स नोटिस करके देखो, ये सब का है तो व्हाइट, दैट मीन्स मैक्सिमम, पर इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो विजुअल इफेक्ट है, इसको ग्राफ में कैसे दिखाएं, ग्राफ में ऐसे दिखाएंगे, हाईएस्ट इंटेंसिटी धीरे धीरे लो होकर 0 हो गया, कहां पे मिनिमम है, फिर मैक्सिमा जहां पे आएगा फिर से इंटेंसिटी बढ़ेगा, फिर 0 हो जाएगा मिनिमम में। ऑन बोथ साइड, दोनों को एक साथ मैं एनिमेट किया हूं, देख रहा हो दोनों को, बोथ साइड एक साथ एनिमेशन चल रहा है। मजेदार है ना एनिमेशन, ऐसे ही बस ड्रॉ कर देना एग्जाम हॉल में। और एक चीज देखो, ये तो y एक्सिस का नेगेटिव साइड में हो गया, ये y इक्वल्स टू 0 था, दीज आर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, तो नेगेटिव में भी ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, तो 1 लैम्डा डी बाई डी पर नेगेटिव। अब ये बताओ प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, क्योंकि नेगेटिव है, ये दोनों का बीच में जो गैप है ना, ये गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो कि लैम्डा डी बाई ए का डबल होगा, लैम्डा डी बाई डी नहीं, लैम्डा डी बाई ए, सॉरी, लैम्डा डी बाई ए का डबल होगा, 2 लैम्डा डी बाई ए, ये होगा विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। बस इतना ही ग्राफ है। अब एक लास्ट पार्ट क्या आता है, डिफ्रैक्शन का साथ इंटरफेरेंस का डिफरेंस। तो उसमें ग्राफ ही मेन डिफरेंस है, इसी को सामने रख के बता दे रहा हूं, देखो तो ये साक्षी रहेगा। तो देखो आइडिया ऐसा है, इंटेंसिटी फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या हो जाता है कि इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा का सबसे ज्यादा होता है, बाकी जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा नहीं रहता, बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम। क्यों, स्लिट को, एपर्चर को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटे थे, 5 पार्ट्स में बांटे थे, 7 पार्ट्स में बांटे थे। मतलब क्या कि आउट ऑफ 5 पार्ट्स का अगर बात करें तो ये दोनों कैंसिल हो गया था, ये दोनों कैंसिल हो गया था, 4, ओनली 5th पार्ट रिमेन्ड। तो लाइट और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द 5th पार्ट ओनली कितना होगा, 1/5 ऑफ द टोटल लाइट पासिंग थ्रू द एपर्चर विल क्रिएट दिस ब्राइटनेस। वो तो कम हो जाएगा ना, अगर तुम इसको 7 पार्ट में बांटोगे तो ओनली 1/7 ऑफ द लाइट, that is contribution, will be responsible for that maxima। तो धीरे धीरे मैक्सिमा का इंटेंसिटी तो कम होता जाएगा ना, दो तो आपस में लड़ाई झगड़ा करके कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा था, डिस्ट्रक्टिवली। एनीवे, तो ये ग्राफ का साथ मेन डिफरेंस इंटरफेरेंस का ये है, इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा का भी जितना इंटेंसिटी, सारे मैक्सिमाओं का इंटेंसिटी सेम ही रहेगा। दैट मीन्स यू कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द अदर सेकेंडरी मैक्सिमा, जबकि ये समझ सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर में होगा, अदरवाइज इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं। डिफ्रैक्शन में है, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा कैन इजीली बी अंडरस्टूड, रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ये पार्ट है। दूसरा क्या है, देखो इंटरफेरेंस में हम लोग देखे थे देयर वुड बी 2 स्लिट्स, 2 स्लिट्स होता था इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट से हो रहा था। कौन सा, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट का ही डिफरेंट पॉइंट्स क्या एक्ट कर रहा था एज सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डिस्टर्बेंसेस, उससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहा था एंड दे डिड दिस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये सेकेंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक ही चीज है नियरली। फाइनमैन का देखना एक जिक्र किया गया एनसीईआरटी में, करीब करीब सेम है। यहां पे क्या है कि जब एक ही स्लिट का, एक ही अपर्चर का मल्टीपल पॉइंट्स डिफ्रैक्शन बनाता है और 2 स्लिट्स अलग से लेंगे तो क्या होता है, इंटरफेरेंस। दैट वाज द डिफरेंस। बस 1 मार्क्स देगा, 2 मार्क्स देगा, दीज पॉइंट्स आर इनफ, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द बुक। लेट अस आल्सो टेक अ लुक एट दिस। इफ द डिफ्रैक्शन aperture has a size A, then when light bends through this aperture, then the distance moving up to which the light bends equal to the size of the aperture. Let us see this from this animation. Here light bends up to a height y such that y is equal to this size of the aperture. That means y equals to A.
to have this much of bending of light, the distance that the light has to travel, जितना डिस्टेंस आगे जाने से लाइट का इतना बेंडिंग हुआ है फ्रॉम द अपर्चर, उस डिस्टेंस को बोलेंगे फ्रेस्नेल डिस्टेंस, दैट इज दिस वन. ये कैपिटल डी बन जाएगा ZF, फ्रेस्नेल डिस्टेंस का ये सिंबल है ZF. अब इसको इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कहाँ पे, जहाँ पे मैक्सिमा हुआ था. सेंट्रल मैक्सिमा का ये फॉर्मूला था. सेंट्रल मैक्सिमा होने के लिए जितना वाई डिस्टेंस ऊपर उठता था लाइट, दैट वाज गिवन बाय लैम्डा डी बाय ए. नाउ इफ वी रिप्लेस y by a, then the formula becomes like this, d equals to a square by lambda, and from this d का बदले में अगर zf बैठा दिया, it becomes equal to a square by lambda. This is very important equation, remember this, इससे sum आने का बहुत chances होती है. So ray optics is valid only up to this Fresnel's distance. उसका बाद लाइट का बेंडिंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि we cannot apply ray optics for the treatment of light. आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, और थोड़ा एंजॉय किए और बहुत मेहनत किया ये बनाने के लिए. प्लीज़ थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड कीप मी एनकरेजिंग. ऑल द बेस्ट, बाय.